मेन हाईवे है, सीधा जाएगा भदोही, कछवा, कपसेठी प्लाट है। यही वो मुक्ति धाम देख रहे हैं, उसके बगल से जो सामने का जितना इधर प्लाट है सब इसी में 50 बीघे का प्लाट है। और ये चला जाएगा बसनी, बड़ा गांव, बाबतपुर। उधर जहाँ जाएंगे फूलपुर चला जाए, फूलपुर मेन हाईवे, उधर से कहीं भी जा सकते हैं उधर से। ये जो ट्रैक्टर वक्टर है, और यहाँ से जो एक मड़ई दिखाई दे रहा है ना, दुकान है उधर, और आगे हो गया ये वो दुकान से लेकर के उसके सीधा एकदम जस्ट एकदम सीधा पूरा जितना दिखाई दे रहा है सब प्लाट इसी में 50 बीघे का प्लाट है। ये मुक्ति धाम से सीधा एकदम उसके बगल से, हाँ उसके बगल से मुक्ति धाम के पीछे से एकदम सीधा चला गया। जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है कूस, वो सब इसी में है। और ये मेन हाईवे है, हाईवे से एकदम सटा हुआ है ये प्लॉट। हेलो आज बात करेंगे एग्रीकल्चर लैंड को लेके। तो ये एग्रीकल्चर लैंड जो अभी वीडियो में आपने देखा है वो सारा डिटेल उसमें बताया गया था। और ये 50 बीघा है, बाबतपुर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और ज़मीन का जो रेट है वो 3 लाख रुपए विस्सा है। और ये रोड के एकदम नज़दीक है। और उसमें डिटेल जितना था उसमें सब क्लियर बता दिया गया था। और इसमें दूसरा जो एक मकान का जो दिखाया गया है वो मकान महमूरगंज में है, 5 बिस्वा में बना हुआ। इसको चाहें तो आप देख सकते हैं एक बार। बजट काफ़ी हाई है, ठीक है। इस पर देखने के बाद ही आप बजट आपको बता देंगे इसमें क्या है। और ज़मीन हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड में सस्ती ज़मीन यदि आप चाहते हैं तो वाराणसी से
80 किलोमीटर दूर, वाराणसी से 80 किलोमीटर दूरी पे है एग्रीकल्चर लैंड। वो है 3 लाख रुपए बीघा। ध्यान रखें, बीघा बिस्सा में फ़र्क है। जो वाराणसी के नज़दीक जो ज़मीन बताया वो 3 लाख रुपए बिस्सा है, और वाराणसी से जो दूर है 80 किलोमीटर दूर है वो ज़मीन है 3 लाख रुपए बीघा। कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है लोग कहने और सुनने में, समझने में भी। तो ये है ज़मीन 80 किलोमीटर दूर, और रेट जितना बताया मैंने, काफ़ी सस्ती ज़मीन है। और इसका जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस इसकी होगी वो 60 किलोमीटर होगी। मैक्सिमम चुनार से 60 किलोमीटर है, और राजगढ़ से 30 किलोमीटर पड़ेगा, और जगह का नाम पड़ेगा रैकरा। रैकरा में मेन रोड पे 100 बीघा ज़मीन है, और 100 बीघा में फ्रंट लमसम 700 से 1000 फीट आएगा, और ज़मीन का रेट है वो 3 लाख रुपए बीघा है। इसमें 10 बीघा 5 बीघा भी मिल सकता है, 10 बीघा मिल सकता, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ज़मीन एक पंडित की है, जाति के जनरल हैं, और रोड से लगी हुई, जो भी है रोड से लगी हुई मिलेगी। ज़मीन ठीक ठाक है, थोड़ा पथरीली टाइप की है, उसको एग्रीकल्चर के लिए बनाना पड़ेगा। और हालांकि सस्ती है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये सस्ती है बनाने के लिए। बाकी अगल बगल खेती कर रहे हैं लोग, बोरिंग वगैरह भी कराना पड़ेगा। अगल बगल में डैम भी है एक तो पानी के लिए, और अपना बोरिंग भी कराना पड़ेगा उसमें। बोरिंग कराएंगे खेती के लिए। बगल में उसमें एक इंटरप्राइजेज अपना खोल रखा है, दुकान वगैरह। आवागमन ठीक है, रोड है वो 15-20 फीट की चौड़ी रोड है सरकारी। आगे पानी टंकी भी है मोदी जी की वाली। और कलवारी से 7 किलोमीटर पड़ेगा, गाँव का नाम पड़ेगा रैकरा। जिस किसी को यदि सस्ती ज़मीन ऐसे निवेश के लिए, फार्म हाउस के लिए, उस पर्पज़ से यदि आपको चाहिए तो वो ज़मीन मुझे लगता है कि ठीक है। एक बार विजिट चाहे तो विजिट कर सकते हैं। वैसे 80 किलोमीटर नेट पड़ेगा वाराणसी से, वाराणसी के BHU से उसकी डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी ज़मीन एक और है जो एग्रीकल्चर लैंड के ही पर्पज़ से आप उसको समझ सकते हैं। वो ज़मीन पड़ेगी BHU से, वाराणसी के BHU से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और जगह का नाम पड़ेगा सरसों ग्राम। ये चुनार से 25 किलोमीटर दूर, और वाराणसी से लमसम 55-60 किलोमीटर दूर है। ये ज़मीन 6.5 बीघा है। हालांकि इसमें 2 बीघा जो है 80 की है, और 4.5 बीघा एक यादव जी की है। इसको देखना चाहें 6 के रेट में पड़ेगी। या तो आप 4.5 बीघा ले सकते हैं, या तो पूरा ले सकते हैं। 2 बीघा चाहें तो भी मिल जाएगा उसमें। पीछे रोड से लगी हुई है, ज़मीन थोड़ा पथरीली है। उसमें जिस लेने को जो इच्छुक हो संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा पथरीली ज़रूर होगी, और बगल में एक मठ भी बन रहा है वहाँ पे। और बाबा के आश्रम से जो डिस्टेंस उसकी पड़ेगी लमसम 7 किलोमीटर पड़ेगी, अड़गड़ानंद बाबा का आश्रम से। रेलवे स्टेशन जो सरसों ग्राम का रेलवे स्टेशन है उससे एकदम नज़दीक है, रेलवे क्रॉसिंग के, और पीछे रोड पे बना हुआ है। तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं 1 बीघा 2 बीघा के लिए, जो लोग चाह रहे हैं। और लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग खेती में, चाहे ज़मीन में, चाहे जो ऐसे के निवेश करते हैं, हालांकि सावधानियों पे मैं बात करता हूँ, डेली कुछ ना कुछ बताता ही रहता हूँ, फिर भी एक बार उस किसी भी ज़मीन को लेते हैं तो उसको पूरी तरह सावधानियाँ ज़रूर बरतें। सावधानियाँ में जैसे कि मौके पे देख के मुआयना करना। वो तो मौके पे जो देखता है वो पसंद आता है, नहीं पसंद आता है वो अलग चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है जो पेपर वाली चीज़, बहुत ही बारीकी से आप देखें कि ज़मीन का मुआयना कैसे करना है, ज़मीन में क्या क्या पेपर चेक करने हैं। हालांकि बेचने वाला तो कह देगा कि सब ठीक है, हमने चेक करवा लिया सभी। और जहाँ तक आदमी विश्वास पे ही, करीब 80% 90% लोग ज़मीन जो लेते हैं वो विश्वास पे ले लेते हैं कि भाई फलाने ले लिया है, ठीक है तो चलो हम भी ले लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप ना करें, आप उसको अपने तरीके से पूरी जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल में कुछ हैं पॉइंट्स जिसको मैं, सबसे पहला सवाल आता है जांच पड़ताल में, जैसे कि चकबंदी हो गई है कि नहीं। यदि ज़मीन का सबसे पहले सवाल ज़रूर करें कि चकबंदी हो गई है कि नहीं। यदि ज़मीन की चकबंदी हो गई है उसी ज़मीन को प्रीफेयर करें। बिना चकबंदी वाली ज़मीन को प्रीफेयर करें ना करें वो अपने आप के विचार पे है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस दें ज़मीन लेने पे कि चकबंदी हुआ, खतौनी हुआ, नक्शा हुआ, नक्शे पे वो ज़मीन वहाँ पे है या नक्शे पे वो ज़मीन नहीं है। ये बहुत ही मेन चीज़ें होती हैं कि ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं कर पाते कि नक्शा देखना है कि नक्शे जो ज़मीन देख रहे हैं नक्शे में वहीं पे है कि उसका खतौनी कोई दूसरी जगह सेल का है, उनका कब्जा है, कब्जा किसी और का है, बेच हो रहे हैं, ठीक है। ज़मीन पे लोन है नहीं है, ठीक है। और ज़मीन पे लोन है, उनकी हिस्सेदारी जो बेच रहे हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है,
ज़मीन पे पहले एग्रीमेंट करा रखा है, किसी को एग्रीमेंट कर रखा है, बाद में बेच रहे हैं, पता लगा कि 1 महीना 1 साल भर पहले एग्रीमेंट कर रखा है, उसने पैसा दिया नहीं दिया, उसमें लफड़े में फंसी है, बेच के अपना निकल गए। ऐसा एक केस हमारे सामने भी पड़ा हुआ है, जैसे ही सेम ऐसे ही एग्रीमेंट को लेके, एग्रीमेंट की हुई ज़मीन बाद में बेच दिया, फिर ऐसे करके लफड़े में चल रही है। तो ये सारी चीज़ें इंक्वायरी आप ज़रूर करें, क्योंकि हर आदमी इंक्वायरी नहीं करता। ये मैं जानता हूँ कि हर आदमी इंक्वायरी नहीं करता, और जो इंक्वायरी नहीं करता वही फंसता है। इसलिए आप अपने तरीके से किसी भी ज़मीन में हाथ डाल रहे हैं तो पूरी तरह इंक्वायरी करें और संतुष्ट हो जाएं, तभी ज़मीन प्रॉपर्टी प्लॉट वगैरह तब उसको लें। ठीक है, नमस्कार।